देखो, अगर आप बिजनेस चला रहे हो या फिर डेली में बिजनेस को संभाल रहे हो तो एक प्रॉब्लम हमेशा आपके सामने आएगा, जो है पेमेंट का मैटर। कि सामने वाला बोलेगा ये वाला पेमेंट बचा है भैया, ये वाला पेमेंट में इतना क्यों कर दिए, ऐसा हुआ ऐसा दुनियादारी पेमेंट से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम आपके सामने आएंगे। और आज हम जानने वाले हैं कि कैसे इन सब का आप सोल्यूशन ले सको। जैसे कि एक एंट्री देखते हो कि मोहन से हमने अलग अलग सामान खरीदा हुआ है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग सामान खरीदा है, अलग अलग बिल है, अलग अलग नंबर है। अब इसको मैं मान लो 20,000 रुपये देता हूँ। तो अगर 20,000 रुपये देना अगर मैंने दिया तो समस्या नंबर ये होगी कि मैंने कौन से बिल का 20,000 रुपये इनको दिया है, वो कौन से बिल से माइनस करेगा। मतलब अलग अलग बिल सामान हो सकता है ना, जरूरी नहीं हर किसी से एक ही सामान आप परचेस करो। टीवी पंखा कूलर खुद ही परचेस कर सकते हो। तो मैंने टीवी का पेमेंट किया है कि कूलर का पेमेंट किया है, किसका पेमेंट किया, कैसे मैनेज करेगा। और सामने वाले को अगर मैंने 20,000 पेमेंट किया या फिर जितना भी पेमेंट मैंने किया उतना नहीं चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए, तो फिर वह मैटर खराब हुआ। अगर हमारा अच्छा सप्लायर है तो बिजनेस में हमारे बहुत सारी गड़बड़ी कर सकता है। मतलब सामान ढंग से सप्लाई नहीं करे, हमें कस्टमरों को लौटाना पड़ जाए। तो आप अगर एक ऐसा वर्क कर सको टेली में जो सिंपल है, जो ये है कि सामने वाले को एक आप एडवाइस जारी कर सको कि देखो हम आपको इतना पेमेंट कर दें ना, इस बिल का इतना पेमेंट कर दें। अब सामने वाला को अच्छा लगेगा कि इस बिल का आप इतना इतना पेमेंट कर रहे हो, तो आपके साथ बिजनेस रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। इससे वो दोबारा ये भी नहीं कह सकता कि आपने इसका पेमेंट इतना क्यों कर दिया, ऐसा वैसा दुनियादारी है। तो सीधा सी बात है कि सामने वाले को जितना पैसा लेना है उसकी एडवाइजरी, और साथ साथ आप उसको ये बताना चाह रहे हो कि हम इतना पेमेंट आपको कर सकते हैं इस बिल का। तो कैसे ये सब चीज को पॉसिबल कर पाते हैं उसे देखते हैं आज के वीडियो पर। सबसे पहले सेटअप के नाम पे देखो बहुत सारे अलग अलग परचेसिंग है, और ये 30,000 रुपये उसको जा रहा है पेमेंट के लिए। और हर बिल का एक नंबर है, यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे PN1। इसी सीक्वेंस में सारे नंबर दिए हुए हैं। हर एक नंबर को आप देख सकते हो यहाँ पर उसी सीक्वेंस में दिए हुए हैं। अब इसका हम एक पेमेंट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पेमेंट करने वाले हैं। बैंक से करेंगे, चेक से करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक एडवाइजरी जारी कर देते हैं मोहन को कि देखो भैया कि इस बिल का इतना इतना पेमेंट कर रहे हैं, तो कैसे करें। तो इसको करने के लिए आपको सिंपल सा काम है कि देखो बाकी एंट्री तो आराम से आ जाएगी ना, परचेस करना, सेल्स करना, सॉरी परचेस करना और पेमेंट का एंट्री करना कोई विशेष काम नहीं है। फिर भी एक परचेस का मैं हाईलाइट कराता हूँ थोड़ा से। ये देखो सिंपल सा एंट्री है, कोई विशेष प्रकार की एंट्री नहीं भरी गई है। देख लीजिएगा, ये सिर्फ इतना ही एंट्री, बाकी लेजर बनाना तो आप जानते ही हैं। और जो पेमेंट किया गया है उसमें भी कुछ खास नहीं है, बस ये एंट्री, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। यानी यहाँ पे 30,000 रुपये लिख के देखो, ये जो एंट्री है यहाँ पे हमने 30,000 रुपये लेकर एंटर किया। और इसको मैं दोबारा कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आसान हो। चल, ये पेमेंट का बटन, और ये मेरा एक्सिस बैंक, और ये रहा मोहन। मोहन को देना है, देखो सीधा सा है कि 39,000 रुपये देना है, 49 देना है। अब मैं, मेरे पास बजट है कि मैं उसे 30,000 रुपये दे सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया। अब इंटर करने के बाद अब अगेन से रेफरेंस वन। एक मैंने सामान खरीदा जिसका बिल है 28,000 रुपये, एक सामान खरीदा है जो है 9,000 का, और एक 12,000 का। तो 28,000 का मैं 15,000 दे सकता हूँ, ये मैंने डिसाइड किया। और ये 9,000 का मैं पूरा 9,000 दे देता हूँ। और लास्ट बिल का मैं सिर्फ 6,000 रुपये दे देता हूँ। ऐसा मैं एंट्री करके इसे सेव कर देता हूँ। अब चेक नंबर बोला गया तो आप जिस चेक नंबर से पेमेंट कर रहे हो वो नंबर डाल दो, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा करने के बाद जब भी आप बैंकिंग में पेमेंट एडवाइस में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, स्पेस का बटन दबाना है। स्पेस का बटन दबाने के बाद ये प्रिंट में क्लिक करना है, करंट में क्लिक करना है। और अगर स्क्रीन में जैसा दिख रही हो तो गैप कर देना है। तो उसके बाद प्रीव्यू में क्लिक कर देना है। अब ये उसे भेज दो, या फिर कोई आपका स्टाफ जा रहा हो, उधर जा रहा हो, या वसूली देनदार जिसके लिए भी जा रहा हो, तो उसको एक साथ से भेज दो आपकी कंपनी के नाम पर। किस किस बिल का कितना कितना दे रहे हैं ये भेज दो, और सामने वाले से साइन वाइन करा के ले आओ, ताकि हम क्लियर कर सके कि हम आपको इतना सा पेमेंट इस चेक में दे रहे हैं। अब इसका फायदा ये भी है कि आप हमेशा पता कर सकते हो कि किस बिल का आपने कितना कितना दिया था, और कौन सा चेक से पेमेंट किया था या कैसा पेमेंट किया था। इसका हिसाब हमेशा आपको रहेगा। पेमेंट एडवाइस हमेशा इसका हिसाब आपको देते रहेगा। तो ये आपने कर दिया, और बस इसका प्रिंट निकाल के आप दे दीजिए। तो यही है हमारी छोटी जानकारी। बहुत समय से हमारा जो वीडियो है अभी अपलोडेड नहीं हो पा रहा था, रीजन भी थी, सिस्टम साथ नहीं दे रहा था, माइग्रेशन थोड़ा बढ़ाया हुआ था, इसलिए हम समय पर वीडियो नहीं ला पा रहे थे। लेकिन अब सेटअप ठीक हो गया है। अगर किसी भी वीडियो को सुनते वक्त अगर आपको लगे कि माइक का ऑफ वॉल्यूम जो है वो म्यूट हो गया था, तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम इस सेटअप को अच्छे से एक बार और देख सकें। तो फिलहाल आपने अपनी बेस जानकारी आपको दे दी है, और अब समय है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने का। तो मिलती है किसी अलग वीडियो पर।